हेलो एवरीवन। मैथ में परसेंटेज टॉपिक से आरआरबी और एसएससी के पीवाईक्यूज को इस सेशन में सॉल्व करने वाले हैं और ग्रुप डी का एग्जाम जो रिसेंट में हुआ था उसका भी पीवाईक्यूज इस सेशन में सॉल्व करेंगे। चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और पहला क्वेश्चन बोल रहा है किसी संख्या का 3%, 12 के 4% और 80 के 6% का योग है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन बोल रहा है किसी संख्या का 3%, किसी संख्या का 3%, मान लो किसी संख्या कोई भी संख्या x है का 3% बराबर 12 के का मतलब गुना 4% और 80 के 6% का योग है। योग इस जगह योग होगा, योग 80 के 6%, 80 का 6%। अब यहां से 3 गुणे x तो 3x हो जाएगा और ये परसेंट में हो जाएगा और 12 और यहाँ परसेंट है तो परसेंट को हम यहाँ कॉमन ले लेते हैं। यहाँ भी परसेंट है, यहाँ भी परसेंट है, परसेंट को कॉमन ले लेंगे। 12 गुणे 4 बच जाएगा, 12 गुणे 4 प्लस 80 गुणे 6। अब परसेंट से ये परसेंट कट गया, यहाँ बच गया 3x बराबर 12 चौक 48 प्लस 8 चौक 48, 48 प्लस 480 इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 48 प्लस 480, 8 8 4 12 4 5 तो 528 आया। 3x बराबर 528, इसको कटाएंगे x बराबर 528 बटे 3। ये यहाँ पे x 3 जो है वो बटे में आ जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा तो बटे में हो जाएगा। अब इसको कटाएंगे 3 से, 3 एका 3 बच गया 2, 3 सत्ते 21, एक बच गया 3 छक 18 तो 176 बार में कट गया है। x बराबर 176, इसका आंसर जो हो गया वो 176 हो गया। अब ऑप्शन में देखते हैं 176, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा 176। ये क्वेश्चन आईबी में पूछा हुआ है और आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में भी पूछा हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है यदि किसी संख्या के 50% का 45% 27 है तो संख्या ज्ञात करें। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है यदि किसी संख्या का, मान लेते हैं कोई भी संख्या x है का 50% है, 50% का 45% 45% कितना है 27 है, तो वो x का मान पूछना चाह रहा है। तो x गुने 50% हटेगा नीचे बटे 100 आएगा, गुने 45% हटेगा बटे 100 आएगा बराबर 27। अब यहां से कटाएंगे 50 दूनी 100, 2 बार में कट गया, 5 से कटाएंगे 5 नमा 45 और 5 से कटाएंगे 100 को 20 बार में कट जाएगा। अब नीचे लिखते हैं, यहाँ पे नीचे आ जाएगा x गुने 1/2 गुने 9/20 बराबर 27। अब ये 9 और 27 आपस में कटेगा, 9 तिया 27 कट जाएगा, 9 तिया 27 3 बार में कट गया। अब x बराबर, अब ये 20 दूनी 40 और ये 3 40 तिया 120, ये दोनों गुना हो जाएगा 20 और 2, और ये दोनों गुना होकर के बराबर के उस साइड जाएगा तो 3 से गुना हो जाएगा, तो इसका आंसर 120 हो जाएगा। 120 करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी। एक क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी में पूछा हुआ है, एसएससी फेज 12 में पूछा हुआ है और 2024 में रिसेंट के एग्जाम में पूछा हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है यदि p का p% 225 है तो p स्क्वायर का मान कितना होगा। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है p का मतलब गुना p% बराबर 225 है, 225 है। अब यहां से सॉल्व करेंगे, p% हटेगा नीचे बटे 100 आएगा और बराबर 225। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे p गुने p, ये दोनों गुना में है तो p स्क्वायर हो जाएगा, p स्क्वायर
और ये डिवाइड नीचे में है, उधर जाएगा तो यहाँ गुना आ जाएगा, उधर जाएगा तो इसके साथ गुना हो जाएगा। 225 गुणे 100। अब पी स्क्वायर बराबर 225 और 20, इसका आंसर आ जाएगा 225 22,500, इसका आंसर आ जाएगा 22,500। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 22,500। ये भी क्वेश्चन PYQs है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है अगर ए का A% 9604 है तो ए का मान कितना होगा। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है ए का मतलब गुना A% बराबर कितना है 9604, 9604 है। अब ए गुने ए बटे 100%, हटेगा नीचे बटे 100 आएगा बराबर 9604। अब ए गुने ए स्क्वायर हो जाएगा दोनों, ए स्क्वायर बराबर 9604। अब ये भागा में है 100, इधर आएगा उठ के तो गुना हो जाएगा, गुने 100। अब ए का मान पूछ रहा है, ए का मान पूछ रहा तो यहां से 9604 गुने 100, ये स्क्वायर हटेगा तो यहाँ रूट आ जाएगा। अब ए बराबर, अब 9604 ये जब बाहर निकलेगा वर्गमूल से तो इसका वर्गमूल 98 होता है और 100 का तो 10 होता है। अब इसको आपस में गुना करेंगे तो 98 गुना 10 तो हो जाएगा 980, 980 हो जाएगा। ये इसका सही जवाब 980 हो जाएगा। और देखते हैं अब कौन सा ऑप्शन में है 980। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 980। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन PYQs है, पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है किसी राशि के 32% के 40% का 60% 432 है, 32 के बराबर है तो राशि ज्ञात करें। तो वो x का मान पूछना चाह रहा है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। किसी राशि के, मान लो किसी राशि x है, x के 32% के 40% का 60% बराबर 432 है तो x का मान पूछना ही चाह रहा है। अब इस क्वेश्चन को यहां से सॉल्व करके आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ पे लिखते हैं इसको x गुने 32%, हटेगा नीचे 100 आएगा, गुने 40%, हटेगा नीचे 100 आएगा इसके, गुने हो गए यहाँ। अब 60 इसके साथ भी परसेंट है, नीचे 100 आएगा, परसेंट हटेगा, बराबर 432 है। अब इसको यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे, कटाएंगे। ये एक जीरो से एक जीरो कट गया, ये 40 के पास एक जीरो है और फिर यहाँ एक जीरो था, ये कट गया, ऊपर में बच गया अब 4, 6 और 32। अब इसको कटाएंगे, 6 से कटाएंगे। अब इसको कटाएंगे यहाँ पे 4 से, 25 चौक 100, ये 25 बार में कट गया। अब फिर 4 से कटाएंगे, 4 8 32 और इसको 4 से कटाएंगे 25 बार में, ये कट गया। अब 8 से कटाएंगे अब 432। अब कितना बार में कटेगा तो 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, 3 बच गया, 3 इसके पास ला दिए, 2 के पास, हो गया 32, 8 चौक 32 हो गया, ये हो गया। अब यहाँ से फ्रेश एक बार लिख लेते हैं, कितना होगा x गुने 1/25 गुने फिर 1/25 गुने 6 बराबर 54। अब यहाँ पे 6 के नीचे 1 है, अब इसको कटाएंगे 6 से 54, 6 नमा 54 हो गया। अब यहाँ से गुना करेंगे, x बराबर 9 गुने, ये दोनों बट्टे में इधर है, उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा 25 गुना 25। अब इसको गुना करेंगे, 9 गुने 25 गुना 25 625 होता है। अब 9 से इसको गुना करेंगे, 9 पचे 45 के 5 हाथ में 4, 9 दूनी 18, 4 22 के 2 हाथ में 2, 9 छकी 54, 54 55 56, 56 25, x बराबर 56 25। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया 56 25, 56 25 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। अब देखते हैं 56 25 कौन से ऑप्शन में है। 56 25 ऑप्शन नंबर ए, 56 25। ये क्वेश्चन RRB NTPC 2021 में पूछा हुआ है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है यदि एक निश्चित संख्या के 8वें भाग के 5/6 भाग का 4/5वां भाग इतना है 23, 45, 23, 65 है, तो उस संख्या का 65% कितना होगा? अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन का डाटा पहले लिखते हैं। बोल रहा है यदि एक निश्चित संख्या के 8वें भाग होता है 1/8। 8वें भाग 1/8 होता है, ये 8वें भाग हो गया। अच्छे से इसको लिख देते हैं। 8वें भाग 8वें भाग को 1/8 बोलते हैं। और 5/6 भाग 5/6 भाग को 5/6 बोलते हैं। और यहाँ से 4/5वां भाग 4/5वां भाग इसको बोलते हैं 4/5। अब इस क्वेश्चन का डाटा निकल गया यहाँ से। अब बोल रहा है यदि एक निश्चित संख्या हम x मान लेते हैं, x के, अब बोल रहा है 8वें भाग 1/8 गुणे, अब बोल रहा है 5/6 भाग 5/6 भाग, अब बोल रहा है 4/5वां भाग, 4 ऊपर रहेगा 5 नीचे रहेगा, 4/5वां भाग के बराबर के इतना 43 और 65 है। इसका बराबर जो है 43 और 65 है। अब इसको यहाँ से कैलकुलेट करेंगे और इसको यहाँ से कटाएंगे और आंसर आ जाएगा। अब इसको यहाँ से करेंगे, 5 से ये 5 कट गया, 4 से 4 दूनी 8 कट गया, तो x बराबर हो गया क्या, ये यहाँ 2 बच गया और यहाँ 6 बच गया। 6 और 2 उधर जाके गुना हो जाएगा, 43 65 गुने 6 दूनी 12 हो जाएगा। अब इसको गुना करेंगे 12 और 43 65 को, तो 12 पंचे 60, 60 के 0 हाथ में 6, 12 छुक 72, 72 और 6 78 के 8 हाथ में 7 और 3 बच गया, 12 तिया 36, 36 और 7 36, 4 40 और 3 43, 43 के 3 हाथ में 4, 12 चौक 48, 48 और 4 52। x बराबर कितना आ गया, 52। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा x बराबर 52। ऑप्शन नंबर 52 380, 52 380, ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये क्वेश्चन एसएससी CHSL में पूछा हुआ 2023 में, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। और 7 क्या बोल रहा है? 7 बोल रहा है एक निश्चित संख्या के 1/8 के 75% का 66 सही 2/3% 179 है, तो उस संख्या का 3/4 का 33 सही 1/3% क्या होगा? अब इस क्वेश्चन का पहले डाटा लिखते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन बोला किसी एक निश्चित संख्या मान लो x मान लो, गुणे 1/8 अब के का मतलब गुना 75% लिख लिए। अब का 66 सही 2/3, 66 सही 2/3% बराबर 179 है, बराबर 179 है, 179। अब इस क्वेश्चन को यहाँ से सॉल्व करते हैं, आगे इधर लिखते हैं, वहां जगह थोड़ा कम है। अब इस क्वेश्चन को इस जगह लिखते हैं, x गुने 1/8 गुने 75% गुने 66 सही 2/3% बराबर 179। अब इसको यहाँ से सॉल्व करके आगे बढ़ाते हैं, तो इसको सॉल्व करते हैं। एक x गुना 1/8 गुने 75% हटेगा बटे 100 आएगा। अब इसका फ्रैक्शन जो होता है 66 सही 2/3 का फ्रैक्शन, इसको तोड़ते हैं, 66 गुना 3 ये आपस में गुना हो जाएगा और गुना हो करके 66 और ये प्लस में जुट जाएगा, ये दोनों गुना हो जाएगा। गुना करता है 66 गुना 3 छत्ती 18 और छत्ती 18 एक 19 198, 198 200 और बटे नीचे में 300 है और परसेंट हटेगा बटे 100 आएगा बराबर 179। अब ये हो गया। अब इसको यहाँ से सॉल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आएगा। ये 2 0 से 2 0 कट गया, ठीक है। 25 से कटाएंगे, 25 चौक 100,
25 तिया 75, 25 चौक 100, ये 100 और 75 कट गया। अब यहाँ से फ्रेश लिखते हैं फिर x गुने 1/8 गुने 3/4 गुने 2/3 बराबर 179। अब यहाँ से कटाते हैं, 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कट गया, ये 2 से कट गया, 2 दूनी 4। अब नीचे में क्या बच गया, x बराबर 8 बच गया, 2 बच गया, तो इधर 179 गुने 8 दूनी 16। अब इसको गुना करेंगे 16 और 79 को, 179 गुने 16, 9 की 54 के 4 हाथ में 5, 7 42, 42 5 47 के 7 हाथ में 4, 6 का 6 4 10, और फिर इसको गुना करेंगे 9 1 9, 7 1 7, 1 1 1 4, 9 7 9 7 16 के 6 और 7 और 1 8, 1 1 2, 28 64, 28 64। अब ये कटाएं तो इसका यहाँ आया, ये आ गया 28 28 64। अब 28 64, अब आगे फिर बोल रहा है, आगे क्वेश्चन में बोल रहा है उस संख्या के 3/4 का 33 सही 1/3% क्या है, और फिर इसको आगे सॉल्व करने बोल रहा है। फिर इसको लिखेंगे यहाँ 28 64 गुने, अब कितना बोल रहा है, 3/4 का 3/4 और 33 सही 1/3%। अब इसको सॉल्व करेंगे 28 64 गुना 3/4 गुने 33 सही 1/3 का फ्रैक्शन होता है 1/3। अब इसको यहाँ से कटाएंगे तब इसका आंसर आएगा, 4 से कटाएंगे, 4 7 28 और 16 चौकी 64, ये कट गया। अब इसको गुना करेंगे 3 से, 3 ये 3 3 आपस में कट जाएगा, 3 3 आपस में कट जाएगा, और इसका क्या है 716, 716 इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन एसएससी सीपीयू में पूछा है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है किसी संख्या का 20% 530 के 20% से 180 ज्यादा है तो संख्या क्या होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है किसी संख्या का, मान लो किसी संख्या x है, x का 20% बराबर 530 के का मतलब गुना 20% से 180 अधिक है, 180 अधिक है। अब इसको यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, x गुना 20/100% हटेगा, बटे में 100 आएगा, 530 गुने 20% हटेगा नीचे, बटे में 100 आएगा, 1 जीरो से 1 जीरो गया और यहाँ 180 है। अब इसको कटाएंगे, यहाँ पे इसको यहाँ पे कटाएंगे, 1 जीरो से 1 जीरो गया, अब फिर 1 जीरो से 1 जीरो चल गया ये, अब ऊपर क्या बच गया 20 पंच 100, ये 5 बार में कट गया, तो x/5 बराबर 53 गुना 2 प्लस 180, 53 गुना 2 कितना होता है, 3 दूनी 6 5 दूनी 10, 106 प्लस 180, 180। अब x/5 यहाँ है, अब x/5 बराबर, इसको दोनों जोड़ेंगे तो 6 और 0 6 और 8 1 1 286 आ जाएगा, तो x बराबर 286 गुने 5, ये बटे में उधर जाएगा, गुने में हो जाएगा, और इसको गुना करेंगे 6 5 30 के 0, 8 5 40, 40 और 3 43, हाथ में 4, 5 दूनी 10, 4 14, 1430। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो गया 1430, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर 1430 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन PYQs है, पूछा हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो।